हमारे देश में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। गरीबी, स्कूलों की समस्या, पेपर लीक वगैरह वगैरह, बेरोजगारी, महंगाई भी। लेकिन एक और ऐसी समस्या है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं। वो है हमारी गाड़ी की सेहत। E20 फ्यूल से माइलेज कम, गाड़ी मिसिंग कर रही है, फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सारी समस्याओं से पीड़ित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के E20 पर हम आपसे मुखातिब हैं। सवाल, क्या सरकार E20 से पीछे हटेगी या पुराने वाहनों के लिए E10 फ्यूल वापस आने वाला है? क्या आपने गौर किया है कि पेट्रोल भरवाते समय अब आपके पास पहले जैसी चॉइस नहीं है? देश में पेट्रोल का स्टैंडर्ड ब्लेंड अब E20 है, यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। सरकार का कहना है कि E20 देश के लिए बेहतर है। कम फ्यूल इंपोर्ट, कम एमिशंस और एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा, किसानों के लिए बेहतरी। लेकिन अब इसी E20 पॉलिसी पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठने लगा है। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने सुझाव दिया है कि पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल भी वापस उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यानी जो गाड़ियां 2023 से पहले बनी हुई हैं वो E10 कंपैटिबल हैं। E20 उस पर काम नहीं कर रहा है। लोगों की मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ियां खराब हो रही हैं, मिसिंग दे रही हैं, माइलेज तो कम हुआ ही है, इंजन में प्रॉब्लम आने लगी है। तो अब देश के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं नागेश्वरन जी, वो कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल वापस उपलब्ध कराया जाए। यानी सवाल सिर्फ E20 का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत सरकार E20 से पीछे हट रही है या फिर सरकार पुराने और नए वाहनों के लिए अलग अलग फ्यूल ऑप्शंस देने की तैयारी कर रही है। और अगर E10 वापस आता है तो इसका मतलब क्या होगा आपके पेट्रोल के लिए, आपकी गाड़ी के माइलेज के लिए और एथेनॉल पॉलिसी के लिए। आज इसी पर है हमारी पूरी कहानी। सबसे पहले समझिए आसान भाषा में कि E10 का मतलब क्या है। 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल, और E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जिसे भारत में मुख्य रूप से शुगर केन, मेज और दूसरे फीड स्टॉक से बनाया जाता है। भारत लंबे समय से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है और भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट तय समय से पहले करीब 5 साल पहले ही हासिल कर लिया। सरकार के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो गई। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए सरकार चाहती है कि पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक एथेनॉल मिलाया जाए। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी पैदा हो रहा है, क्या हर व्हीकल E20 के लिए तैयार है? आपने तो दे दिया, डालो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, E20 ही डलवाना पड़ेगा। गाड़ी 2019 की हो, 18 की हो, 2020 की हो, 21 की हो, 23 की हो, 24 को, डलाना ही डलाना है। यहीं पर है पूरी बहस और यही है बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत में करीब 75 से 80 मिलियन टू व्हीलर्स ऐसे हैं जिन्हें E10 के लिए बनाया गया था। यानी ये वाहन उस समय डिज़ाइन और सर्टिफाई किए गए थे जब पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा कम थी। पुरानी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कुछ रबर सील्स, फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स ज़्यादा एथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिज़ाइन नहीं हो सकते। खासकर पुराने कार्बोरेटर बेस्ड व्हीकल्स में कंपैटिबिलिटी की समस्या ज़्यादा हो सकती है और इसका असर सिर्फ इंजन पर नहीं पड़ता है। एथेनॉल की वजह से माइलेज में भी अंतर आ रहा है क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, CEA ने E20 को लेकर के फैलाए जा रहे कुछ एग्जैजरेटेड क्लेम्स को भी खारिज किया है। उनके मुताबिक E20 की वजह से एनर्जी पेनल्टी करीब 6 से 7% है, 30% नहीं है जैसा कुछ दावों में कहा जा रहा है। लेकिन उन्होंने पुराने व्हीकल्स की कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम को वास्तविक समस्या माना है। यही सबसे बड़ी समस्या है। यानी डिबेट ये नहीं है कि E20 खराब है या E20 अच्छा है। असल सवाल है कि क्या एक ही फ्यूल पॉलिसी करोड़ों पुराने और नए व्हीकल्स पर समान रूप से लागू की जा सकती है। सरकार का E20 के पक्ष में तर्क क्या है? सरकार का पक्ष समझना भी जरूरी है। E20 पॉलिसी के पीछे कई बड़े इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल आर्गुमेंट्स हैं। पहला, कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। जितना ज़्यादा डोमेस्टिक एथेनॉल इस्तेमाल होगा उतनी मात्रा में
पेट्रोल में इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस कम हो सकती है, यानी पेट्रोल पर विदेशों पे हमारी निर्भरता कम हो सकती है। एथेनॉल इंडस्ट्री को बड़ा डोमेस्टिक मार्केट मिलता है। गन्ना, मेज और दूसरे फीड स्टॉक से एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, एमिशंस को कम करने की कोशिश की जाती है। सरकार E20 को क्लीनर फ्यूल ऑप्शन के तौर पर पेश करती है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। और चौथा, भारत ने E20 के लिए रिफाइनरीज, ऑयल कंपनीज और फ्यूल रिटेल नेटवर्क में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अब वो किसी बड़े मंत्री का बेटा हो सकता है, वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। इसलिए सरकार का तर्क है कि एक बार पूरा फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम E20 पर शिफ्ट करने के बाद वापस लोअर ब्लेंड पर जाना आसान नहीं है, जैसा कि देश के आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि भैया पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंप पर E10 का भी ऑप्शन दीजिए। अब ऐसे हरदीप पुरी जो हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट होने लगी है। बैठकों में देखिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं, तो ये बात ऐसे ही नहीं आई है, अंदर चर्चा हुई है। और सरकार हमारी बड़ी समझदार है, पहले कुछ हवा में उछालती, फिर देखती है रिएक्शन क्या आ रहा है, फिर उसके बाद कोई कदम उठाती है। अब कहानी का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा, अगर E20 इतना ज़रूरी है तो E10 की बात क्यों हो रही है? क्योंकि सड़क पर चलने वाले सभी व्हीकल्स नए नहीं हैं। नए व्हीकल्स इंक्रीजिंगली E20 कंपैटिबल हैं, लेकिन लाखों पुरानी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल अब भी सड़क पर हैं और उन्हें एक साथ रिप्लेस करना नामुमकिन है। उदाहरण के लिए कि अगर किसी पुराने स्कूटर या मोटरसाइकिल को E10 के लिए बनाया गया है, तो उसके ओनर से ये कहना कि अब सिर्फ E20 का इस्तेमाल कीजिए, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पैदा कर चुका है और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोगों का पैसा खर्च हो रहा है, मैकेनिक को पैसा दे रहे हैं, सर्विस सेंटर वालों को पैसा दे रहे हैं। और यही वजह है कि CEA ने एक मिडिल पाथ सुझाया है, नए व्हीकल्स के लिए E20 और पुराने व्हीकल्स के लिए E10 का ऑप्शन, यानी E20 पॉलिसी को खत्म करना नहीं है, बल्कि पुराने व्हीकल्स को ट्रांजिशन पीरियड देना। अब क्या इसका मतलब यह है कि E20 पॉलिसी वापस होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरकार E20 पर फैसला वापस लेने जा रही है? फिलहाल ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि E20 को हटाने का कोई ऑफिशियल डिसीजन सामने नहीं आया है, ऑफिशियल निर्णय सामने नहीं आया है। लेकिन E10 को दोबारा उपलब्ध कराने पर चर्चा जरूर महत्वपूर्ण है। इसकी खास वजह है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जैसे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने सार्वजनिक रूप से E10 को E20 के साथ उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। हालांकि उनका और उनके को ऑथर, जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा, उनके को ऑथर का कहना है कि सरकार का ऑफिशियल पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं है, ये उनका सुझाव है और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में अपना ओपिनियन लिखा था। तो यानी अभी स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि E20 ख़त्म नहीं हुआ है और E10 ऑफिशियली वापस नहीं आया है, लेकिन E10 वर्सेस E20 की बहस अब सरकार के पॉलिसी निर्णय में ज़रूर पहुंच गई। क्या E10 के साथ E20 के साथ एक साथ, कि मतलब आप पेट्रोल पंप जाएं तो एक जगह E10 मिल रहा है, एक जगह E20 मिल रहा है, एक जगह 100% पेट्रोल मिल रहा है? क्या ऐसा कर पाना संभव है? क्या लगता है आपको? अब ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए सरकार कहती है कि पुरानी गाड़ी है तो E10 भराइए, नई गाड़ी है तो E20 भराइए। सुनने में आसान लगता है, लेकिन पेट्रोल पंप तक पहुंचते पहुंचते मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि E10 और E20 को अलग अलग स्टोर करना होगा, अलग अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, अलग डिस्पेंसिंग सिस्टम्स चाहिए होंगे और रिफाइनरी से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोल पंप्स तक एक अलग सप्लाई चेन मैनेज करनी होगी। और भारत के ज़्यादातर फ्यूल आउटलेट्स में पेट्रोल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है, यानी पेट्रोल का स्टोरेज, जहाँ पेट्रोल पंप जाते हैं वो नीचे होता है, उनका स्टोरेज होता है। अब उसके लिए अभी तो सब E20 भरा हुआ है, अब उनको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। अगर सरकार कहती E10 और E20 अलग अलग मिलेगा तो E10 अलग, E20 अलग, यानी हो सकता है कि उसका भी बोझ, एक्स्ट्रा पैसा लगे तो वो भी हम पर लाद दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में फ्यूल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है। इसलिए हज़ारों पेट्रोल पंप्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ सकता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ सकता है। ऑयल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर E10 को बड़े वॉल्यूम में बेचना है तो ये लगभग एक पैरेलल सप्लाई चेन बनाने जैसा होगा। यानी सवाल सिर्फ यही नहीं है कि E10 अच्छा है या E20 अच्छा है,
सवाल ये भी है कि भारत का फ्यूल रिटेल नेटवर्क क्या दो अलग पेट्रोल ब्लेंड्स को बड़े स्केल पर संभाल सकता है? अब बात आती है हमारी आपकी, यानी कंज्यूमर के लिए क्या बदल सकता है। अगर E10 और E20 दोनों उपलब्ध होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है वो है चॉइस का। पुराने व्हीकल का ओनर अपने व्हीकल के हिसाब से फ्यूल चुन सकता है और नई E20 कंपैटिबल कार या बाइक वाला E20 का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसकी एक कीमत भी हो सकती है। दो अलग अलग फ्यूल वेरिएंट्स की सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च आखिर कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। हम पर ही डाला जाएगा कि भैया मान लीजिए कि E10 अलग से स्टोर कर रहे हैं, E20 अलग से स्टोर कर रहे हैं, तो बढ़ा दिया पेट्रोल की पर प्रति लीटर कीमत की, भाई 1 रुपये और बढ़ा रहे हैं, 1 रुपये और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही पैसा है, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्टोरेज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लाया जाता है, अलग अलग सप्लाई चेन है। और सवाल फूड वर्सेस फ्यूल का भी है। अगर एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ता है तो शुगर केन और मेज जैसे फीड स्टॉक्स की डिमांड भी बढ़ सकती है। इसका असर लैंड, वाटर और फूड अवेलेबिलिटी पर कितना पड़ेगा, ये भी सवाल है। ये डिबेट भी आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आखिर E10 वर्सेस E20 की इस पूरी लड़ाई का मतलब क्या है? क्या E20 गलत है? अभी फिलहाल तो गलत है, क्योंकि हमारी मतलब करोड़ों मोटरसाइकिलें, गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं है, जिन्हें ज़बरदस्ती E20 फ्यूल दिया जा रहा है। उनके पास ऑप्शन नहीं, उनसे पूछ करके पॉलिसी नहीं लाई गई। सवाल यही उठता है कि क्या पुराने व्हीकल्स के लिए E20 की चिंता बेबुनियाद है? ये भी नहीं। असल समस्या है भारत में करोड़ों गाड़ियां अलग अलग जनरेशन्स और अलग अलग फ्यूल कंपैटिबिलिटी के साथ सड़क पर चल रही हैं। इसलिए समाधान E20 को पूरी तरह वापस लेना नहीं, बल्कि ट्रांजिशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना हो सकता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का भी सुझाव कुछ ऐसा ही है। E20 चलता रहे, लेकिन पुराने व्हीकल्स के लिए E10 का ऑप्शन भी दिया जाए। लेकिन क्या सरकार वास्तव में E10 को पेट्रोल पंप्स तक वापस लाएगी? क्या इससे कंज्यूमर को राहत मिलेगी, या दो फ्यूल ब्लेंड्स की सप्लाई चेन का खर्च इतना ज़्यादा होगा कि ये फैसला प्रैक्टिकल ही नहीं रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 भारत की परमानेंट फ्यूल पॉलिसी बन चुका है, या सरकार अब इसमें बदलाव की गुंजाइश तलाश रही है? आपकी गाड़ी में अगर E20 के लिए बनी हुई है आपकी गाड़ी, तो आप क्या चुनेंगे, E10 या E20? जाहिर सी बात है कि E20 के लिए बनी है, लेकिन E10 बढ़ाएंगे हम, क्योंकि उसमें कम एथेनॉल है। और वैसे भी जो गाड़ियाँ E20 कंपैटिबल हैं, उनमें भी समस्या आ रही हैं। हमने आपको एक डॉक्यूमेंट्री पिछले महीने की थी, उसमें बताया था कि नई गाड़ी विटारा ब्रीजा लेकर के आए, 15 दिन में उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम होने लगी। तो वो सब भी हो रहा है, E20 वाली गाड़ियों में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि E10 या E20। वैसे सरकार कह चुकी है कि E20 से गाड़ियां ख़राब नहीं हो रही हैं, और अगर आपकी गाड़ी E20 से ख़राब हुई है और 2023 के साथ बनी हुई है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और हमें लगेगा तो हम आपके ऊपर स्टोरी आपकी गाड़ी को दिखाते हुए, सब कुछ बताते हुए ज़रूर करेंगे, भले ही आप देश के किसी कोने में क्यों ना हो। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।